हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल हेल्थ ऋषि में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मस्ट कॉमन इन्फेक्शन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन, जो कि गर्मी और बरसात के मौसम में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। और ये इतना कॉमन प्रॉब्लम होता है कि मैक्सिमम लोगों में देखने को मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो हमारे शरीर के किस भाग में ज्यादा होता है। तो ये जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन कुछ इसके कॉमन एरिया है जिसमें ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये गर्दन पे बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। इसका इन्फेक्शन जो होता है वो हमारे दोनों जांघ के बीच में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, और ये साइड में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और इसके अलावा ये बाल में भी हो सकता है, नाखून में भी हो सकता है, ये हमारे हाथ या पैर में भी हो सकता है। तो इसके कुछ ये कॉमन एरिया है जहां ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो अब बात करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन की पहचान कैसे करेंगे। तो इसका जो डायग्नोसिस होता है, जो इसकी पहचान होती है, वो बहुत ही ईजी होता है। देख करके डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, इसमें कुछ रेडनेस टाइप का दिखता है। जिस एरिया में फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें कुछ रेडनेस होता है, वहां पे कुछ दाने भी निकल सकते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इचिंग यानी खुजली बहुत ही ज्यादा करता है। तो इसे ये देखने से ही पता चल जाता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है। तो आप लोग जान गए होंगे कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन की पहचान कैसे करते हैं, फंगल इन्फेक्शन हमारे बॉडी के किस किस एरिया में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है। ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसे दाग बोला जाता है, ये किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन इसे गर्मी या बरसात के मौसम में ज्यादातर देखने को मिलता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक पसीना होने की वजह से हमारे शरीर में नमी बनी रह जाती है, और लंबे समय तक अगर किसी एरिया में, हमारी बॉडी के किसी भी एरिया में लंबे समय तक नमी बनी रह जाती है, तो फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत ही ज्यादा चांस होता है। ठीक है, ऐसे ही बरसात में भी यही होता है कि बरसात में अगर कोई बारिश में भीग गया और अपने कपड़े को सुखा नहीं पाया, लंबे समय तक गीले कपड़े को पहना रह गया, तो ऐसे कंडीशन में फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं। और अगर आप किसी इन्फेक्टेड यानी फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड इंसान से अगर आप टच में हैं, या फिर उसके कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके टॉवेल का इस्तेमाल करते हैं, उसके बेड को साझा करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं। इसके अलावा अगर आप टाइट कपड़ा पहनते हैं, जैसे जींस हो गया, टी शर्ट हो गया, जो बहुत ही चुस्त होते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में अंदर हवा नहीं लगता है, जिसकी वजह से पसीना ज्यादा निकलता है, और पसीने की वजह से बहुत ही ज्यादा नमी होने के कारण ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये थे कुछ कारण जिससे हमको फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत ही ज्यादा खतरा होता है। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन का जड़ से खत्म करने वाला ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, बात करें हम फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में, तो डॉक्टर द्वारा फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए एक क्रीम दिया जाता है, जो कि एंटी फंगल क्रीम होता है, जिसमें कोई भी स्टेरॉइड नहीं मिला होता है। ऐसे क्रीम का प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर द्वारा किया जाता है, और इसके साथ में कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे एंटी फंगल मेडिसिन, एंटी हिस्टामिन मेडिसिन। तो इसमें जो एंटी फंगल मेडिसिन होता है वो तो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, और लेकिन इसके साथ में जो एंटी हिस्टामाइन जो टैबलेट होता है, जो कि वो सेट्रेजिन हो सकता है, लीवोसेट्रेजिन हो सकता है, हाइड्रोक्सीजिन हो सकता है, या फिर फेक्सोफेनाडिन हो सकता है, साथ में इसलिए दिया जाता है जो ईचिंग को कंट्रोल करता है। बहुत ही ज्यादा खुजली अगर होता है तो उसके लिए ये साथ में दिया जाता है, जो खुजली को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। तो एंटी फंगल क्रीम में लिव्यूकोनाजोल क्रीम हो सकता है, इट्राकोनाजोल क्रीम हो सकता है, कीटोकोनाजोल क्रीम हो सकता है, साटाकोनाजोल क्रीम हो सकता है। तो ये हैं कुछ क्रीम, इनमें से कोई भी एक क्रीम होगा, और उसके साथ में कुछ एंटी फंगल मेडिसिन के साथ में कुछ एंटी हिस्टामिन टैबलेट का भी प्रेस्क्रिप्शन होता है। एंटी फंगल मेडिसिन में हो सकता है इट्राकोनाजोल कैप्सूल हो सकता है, टर्बिनाफिन टैबलेट हो सकता है, फ्लूकोनाजोल टैबलेट हो सकता है, इनमें से कोई एक रहेगा। और एंटी हिस्टामाइन में सेट्रेजिन, या फिर लिवोसेट्रेजिन, या फिर हाइड्रोक्सीजिन, या फिर फेक्सोफेनाडिन, इनमें से कोई भी एक दवा साथ में चलेगा, क्योंकि ये ईचिंग को कंट्रोल करता है। तो ये होता है एक आरएमपी डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, अगर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन है तो किसी के कहने पर भी कोई भी क्रीम मत लगाइएगा, क्योंकि जो भी क्रीम मार्केट में मिलता है मैक्सिमम वो उसमें स्टेरॉइड मिला होता है, जो कि आपके फंगल इन्फेक्शन को
बहुत ही तेजी से खत्म करता है। यानी 1 से 2 दिन आप लगाएंगे, आपका फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो गायब हो जाता है। और जैसे ही आप उस क्रीम को लगाना बंद करते हैं तो इन्फेक्शन क्या होता है कि फिर दोबारा से आ जाता है। तो ये आता है तो फिर ऐसा नहीं है कि जितना पहले आया था उतना रहेगा। अब स्टेरॉइड का आप यूज कर दिए हैं, वो और ही ज्यादा मात्रा में आएगा और ही तेजी से फैलेगा। तो आप लोग कभी भी किसी के कहने पे कोई भी क्रीम का इस्तेमाल ना करें, या खुद से जाकर के किसी मेडिकल स्टोर से खुद क्रीम ना लें, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड रहेगा तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को फंगल इन्फेक्शन के बारे में जानकारी मिल गई होगी, फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में, इसका डायग्नोसिस यानी पहचान करने के बारे में। तो अब हम बात करेंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन बार बार क्यों होता है। ये जब भी हम मेडिसिन लेते हैं ये ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही मेडिसिन छोड़ते हैं कुछ दिन के बाद फिर ये दोबारा से आ जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप लोग दवा यूज करते हैं तो 2 या 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते दिन तक यूज करके आप लोग छोड़ देते हैं। जैसे ही आपको लगता है कि अब ठीक हो गया तो आप लोग फंगल इन्फेक्शन की दवा बंद कर देते हैं, और जैसे ही ये 10 दिन, 15 दिन या फिर 1 महीना, 2 महीना के बाद ये दोबारा तेजी से फिर आ जाता है। तो आता ये इसीलिए है क्योंकि आप लोग पूरा कोर्स भर दवा नहीं खाते हैं। जिनको ये हल्का फुल्का इन्फेक्शन होता है उनको कम से कम 20 से 25 दिन इस दवा का यूज करना चाहिए, और जिनको बहुत ही लंबे समय से प्रॉब्लम है, 2, 3 साल, 4 साल से प्रॉब्लम है, उनको इस दवा का यूज 2 से 3 महीने तक करना चाहिए। यानी डॉक्टर की देख रेख में इस दवा का यूज करना चाहिए, और जब तक डॉक्टर बंद ना करे दवा का कोर्स तब तक आपको दवा का यूज करना चाहिए। आप लोग कोई भी बताता है कि ये क्रीम लगाए हम ठीक हो गया, वो क्रीम लगाए हम ठीक हो गया, तो आप लोग उस क्रीम का फोटो ले लेते हैं या फिर नाम ले लेते हैं और जाते हैं मार्केट में किसी मेडिकल स्टोर से, वो खरीद कर लाते हैं और लगाते हैं। तो ऐसा करने से आपका जो भी फंगल इन्फेक्शन है, जो भी दाद है, वो और भी ज्यादा बिगड़ता जाता है और भी ज्यादा विकराल रूप ले लेता है। तो ऐसा करना आप लोग छोड़ दीजिए। जो भी फंगल इन्फेक्शन है वो आपका पूरी तरह ठीक हो जाएगा। आप जब किसी डॉक्टर के अंडर में आप ट्रीटमेंट करवाएंगे तो उनके द्वारा बताए गए कोर्स के हिसाब से अगर आप मेडिसिन का यूज करते हैं तो आपका फंगल इन्फेक्शन जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी। आप लोग को जब भी फंगल इन्फेक्शन हो आप लोग किसी अच्छे डॉक्टर से मिले, तो उसके द्वारा दिए गए दवा का इस्तेमाल करें, और जब तक वो दवा बंद करने को ना कहें तब तक आप लोग उस दवा का यूज करते रहिए। तो अब हम बात करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन से बचा कैसे जा सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए तो सबसे पहला काम करना है कि अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो उसके संपर्क में नहीं आना है, या फिर उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है, उनके बेड को साझा नहीं करना है, यानी जिस बेड पे वो सोते हैं उस बेड पे जाकर के नहीं सोना है। जो इन्फेक्टेड व्यक्ति हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए टॉवेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, और आपको नमी से बचना है। यानी ज्यादा अगर पसीना होता है तो किसी सूती कपड़े को लेकर के आप अपने शरीर को पूरी अच्छी तरह से सुखा लें, उसके बाद ही कपड़े को पहने। बारिश के मौसम में अगर आप भीग जाते हैं तो बारिश के मौसम में भीगने के जस्ट बाद ही जाकर के अपने कपड़े को तुरंत निकाल दें, ताकि लंबे समय तक नमी आपके शरीर में ना बना रहे, जिससे आपको फंगल इन्फेक्शन होने का डर ना रहे। नहाने के बाद आप अपने शरीर को अच्छी तरह से सुखा लें। किसी भी तरह का कोई टाइट कपड़ा ना पहने, जैसे जींस, टी शर्ट है, और किसी भी तरह का कोई गीला कपड़ा आप ना पहने जिससे लंबे समय तक नमी बना रहे आपके शरीर में, तो ही आपको फंगल इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि फंगल इन्फेक्शन क्या है, फंगल इन्फेक्शन की पहचान क्या है, फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचना है, और फंगल इन्फेक्शन का सही ट्रीटमेंट क्या है। तो इन सभी चीजों के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हेल्थ ऋषि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।